नमस्कार दोस्तों, तो एक बार हम फिर से मौजूद हैं अपने स्वामी आचार्य विवेकानंद जी महाराज के साथ। और जैसे कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि बहुत सारे लोग जो है गंगा जी जाते हैं स्नान के लिए, अपना पाप धोने के लिए, लेकिन हमारे आचार्य जी बताते हैं कि उससे ज़्यादा कहीं फल हमें अयोध्या नगरी में सरजू जी के स्नान करने से प्राप्त होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, हम अपने आचार्य जी से जानेंगे। तो जैसा कि आचार्य जी ने आपने अभी बताया कि गंगा जी से ज़्यादा हमें सरजू जी में अयोध्या में स्नान करने में फल मिलता है, तो आखिर ऐसा क्यों, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए इसके बारे में। इसलिए अयोध्या जी का मान्यता गंगा जी से और काशी से और प्रयागराज से ज़्यादा है कि यहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म स्थल है और सरजू जी वहाँ पे बहती हैं। इसलिए है कि एक बार हनुमान जी, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आज हम उनको बताते हैं कि एक बार हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए अयोध्या के मार्ग से हिमालय पर्वत की तरफ जा रहे थे। तो उसमें उन्होंने एक कलमी नैमी राक्षस का वध भी किया था। तो उसके द्वारा प्रशासन होने के बाद उन्होंने जल में स्नान किया था। तो उन्होंने उस समय एक शब्द का प्रवचन किया था कि गंगा ना बड़ी गोदावरी, न तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम प्रभु का हृदय का वास। इसका मतलब ये है कि गंगा जी का भी मान्यता वहाँ ख़त्म हो जाती है और गोदावरी का भी हैं। यहाँ पे भगवान राम का जन्म स्थल है और यहाँ पे भगवान का जन्म हुआ था और यहाँ पे भगवान के चरणों का वहाँ पे मिट्टियों पे मतलब उनके निशान पाए जाते हैं और सरजू नदी उनके जल स्पष्ट की थी, इसीलिए वो जन्म स्थल बहुत मान्यता है। इसीलिए हनुमान जी ने प्रवचन वहाँ पे कहा था और हर साल राम नवमी के दिन हनुमान जी अयोध्या में उपस्थित होते हैं किसी न किसी भेष में। वो भगवान राम के जन्म दिवस को मनाते हैं। हनुमान जी किसी न किसी रूप में हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। और एक बार जब अयोध्या एकदम सर्वनाश हो गया था, बहुत साल के बाद वहाँ के राजा विक्रमादित्य हुए थे। विक्रमादित्य राजा थे अयोध्या में, भगवान राम के वंश के लास्ट में। एक बार फिर वहाँ से रात के टाइम पे विक्रमादित्य अपने महल में टहल रहे थे। उनके विचार में मन हुआ कि एक बार अपने क्या ना है राज में टहला जाए कि क्या हो रहा है राज में। भेष बदल के टहल रहे थे, उसी टाइम अचानक कोई व्यक्ति काले घोड़े में और काला लिबास पहने हुए सरजू नदी के तरफ बढ़ रहा था। तो उन्होंने देखा और उसका पीछा किया, तो रास्ते में रुक गए। फिर थोड़ी देर के बाद वो सरजू नदी के तरफ बढ़ गया। वहाँ पे जाके उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, उस नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद वो व्यक्ति जो काला था वो गोरा हो गया, घोड़ा भी उसका काला था, गोरा हो गया। फिर वो वापस आ रहा, विक्रमादित्य ने रोक दिया, बोला तुम कौन हो, आए थे काले होके और जा रहे हो यहाँ से गोरे होके आए, क्या रहस्य है, तो आप कौन हो। तो वो प्रयागराज जी थे। उन्होंने बोला कि मैं प्रयागराज हूँ। और आप कौन हो, तो विक्रमादित्य ने बोला कि मैं विक्रमादित्य हूँ। तो उन्होंने में वार्तालाप हुई, तो बोला ऐसा क्यों है, बोला कि मैं प्रयागराज हूँ जहाँ पे संसार के लोग मेरे स्थान पर जाते हैं गंगा जल जी में स्नान करते हैं, वहाँ पे सब लोग पाप मुझे दे देते हैं, तो मैं काला हो जाता हूँ। और मैं जब काला हो जाता हूँ उस पाप के कारण, तो मैं यहाँ अयोध्या जी में आता हूँ, अपना पाप भगवान को और सरजू जी को देता हूँ। यहाँ भगवान मेरे सारे पाप ले लेते हैं और मैं फिर मुक्त हो जाता हूँ, पाप मुक्त हो जाता हूँ। तो बोले तुम, विक्रमादित्य को पता नहीं था कि यहाँ पे भगवान राम का जन्म स्थल है। तो उन्हें पूछा यहाँ इतनी भगवान का जन्म स्थल है तो इसको फिर क्यों ना बनाया, जैसे मंदिर वंदिर कुछ नहीं थे भगवान के नाम पे। तो उसी अयोध्या को विक्रमादित्य ने दोबारा बसाया और प्रयागराज ने बताया। तो वहाँ जहाँ जहाँ जन्म स्थल है, जहाँ जहाँ पे नगरी है, सब विक्रमादित्य ने ही बनवाया था। वही आज महल जन्म स्थान आज लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए भगवान के। इसीलिए गंगा से ज़्यादा महत्व अयोध्या जी का है। धन्यवाद आचार्य जी, और आपने हमें ऐसा उपदेश दिया, तो हम अपने ऑडियंस को यही प्रोत्साहित करेंगे कि आचार्य जी से कुछ सीखें। तो ठीक है, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें कमेंट जरूर राय दीजिएगा।